मैं नमिता तिवारी उच्च प्राथमिक विद्यालय जामू में गणित विषय से सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और जेनकेन के क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप चैलेंज कार्यक्रम के लिए मुझे एज ए मेंटर चुना गया और मैंने विद्यालय को जलवायु अनुकूल बनाने के लिए लीडरशिप छात्रों के चुनाव करके और विद्यालय में जो भी गतिविधियाँ कराई विद्यालय को जलवायु अनुकूल बनाने के लिए, उसकी एक झलक आपको आगे वीडियो में देखने को मिलने वाली है। सर्वप्रथम बच्चों को जलवायु साक्षर बनाया गया, जिसके तहत मैं जो बच्चों को बता रही हूँ, जो ज्ञान दे रही हूँ, उसी की क्लिप यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पेड़ पौधे खाना बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। यानी संतुलित मात्रा में रहे तो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए, इसकी मात्रा बढ़ जाए, अगर 0.03 से बच्चों ने जलवायु के संबंध में जो जानकारी एकत्रित की है उसे बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से अन्य छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों ने ही अपने अनुसार अपने ज्ञान को सब बच्चों से शेयर किया है। यहाँ पर बच्चे स्किट के माध्यम से अन्य बच्चों को जागरूक कर रहे हैं और यहाँ पर केवल हमारे ही विद्यालय के बच्चे नहीं हैं और भी अन्य विद्यालयों के भी बच्चे एकत्रित हुए हैं। मैं जलवायु हूँ, मैं इस वातावरण में सबसे ज्यादा हूँ। मैं भाप बन करके बादल बनती हूँ, फिर संघनित होकर के बरसती हूँ। मैं सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ग्रीन हाउस गैस हूँ। मैं पृथ्वी से वापस आती गर्मी को अवशोषित करके उसके चारों तरफ घेरा बना लेती हूँ। क्लाइमेट डिटेक्टिव के रूप में बच्चे विद्यालय में कौन किस साधन से आता है, कौन साइकिल से आता है, कौन बाइक से आता है, कौन कार से आता है, इस चीज़ को काउंट कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे विद्यालय में एक दिन में कितना गीला कचरा और कितना सूखा कचरा इकट्ठा होता है उसे काउंट कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, फिर उसे नोट डाउन कर रहे हैं। यहाँ पर क्लाइमेट डिटेक्टिव मीटर चेक करके बिजली कितनी विद्यालय में खर्च होती है इसको मेज़र कर रहे हैं। यहाँ पर डिटेक्टिव छात्र जो लीकेज टैब है उनसे 1 मिनट में कितना पानी लीक होता है उसे नाप रहे हैं, फिर लैब में जाके इसको मेज़र कर रहे हैं कि कितना पानी वेस्ट हो जाता है। फिर बच्चों ने जो मेजरमेंट किया था, जो काउंट किया था, मैं यहाँ पर उन बच्चों से उसी चीज़ पर चर्चा कर रही हूँ कि आखिर उन्होंने कितना पानी वेस्ट हुआ है उसे काउंट किया। 1987 रुपये 20 पैसे। हाँ, यानी 1987 रुपये 20 पैसे का एक दिन में पानी खराब होता है, खर्च होता है, वेस्ट होता है। तो बताओ 30 दिन में कितना? अपना स्कूल कितने दिन, स्कूल खुले ना खुले पानी तो वैसे टपकता रहता होगा, तो 30 दिन में कितना टपक जाता होगा, कितने रुपए का? 30 दिन से मल्टीप्लाई करो, यानी हारून सर जी का एक महीने में कितना पानी टपकने से नुकसान हो रहा? 59,616 रुपये का पानी एक महीने में स्कूल में टपक जाता है। लीडर स्टूडेंट ने विद्यालय में हो रहे कार्बन एमिशन के जो आंकड़े एकत्रित किए थे, उसके बाद उन विद्यालय में हो रहे कार्बन एमिशन को रोकने के लिए
लीडर स्टूडेंट्स ने अपने साथ के जो कुछ साथी हैं, सहयोगी हैं, उनको लेकर कंपोस्ट पिट का निर्माण कराया है। इसमें गीला कचरा डाला जाएगा जिसे जैविक खाद के रूप में बदलकर जो किचन गार्डन है उसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर जो पानी जाता था उसको चैनलाइज करके विद्यालय में जो किचन गार्डन है उन तक उस पानी को भेजा गया है जिससे पानी वेस्ट ना हो। यहाँ पर बच्चे उसी के लिए नालियाँ बना रहे हैं। आया जिधर देखो। इसमें अब डालना। ये देखो सब लोग एक साथ मिलके किए तो देखो ये देखो ये पागल है। देखो वहाँ पे विद्यालय के समस्त अध्यापकों ने, प्रधानाध्यापक ने, रसोइयों ने, सभी ने इस कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। अब मैं आपको अपने विद्यालय के कुछ शिक्षक शिक्षिकाओं से और बच्चों से बात करवाती हूँ कि उन्हें ये कार्य कैसा लगा। मैम, आपके विद्यालय में ये जो जैनकेन प्रोग्राम चल रहा है, इससे आपके विद्यालय में जलवायु अनुकूल के लिए जो कदम उठाए गए उनसे या जो शैक्षिक कार्यक्रम कराए गए उनसे आपको क्या लाभ मिले, क्या आपके जीवन पर परिवर्तन आया या आपके विद्यालय के परिवेश में क्या परिवर्तन आया, उस पर कुछ विचार व्यक्त करें। जलवायु परिवर्तन से विद्यालय में ऐसे भी एनवायरमेंट फ्रेंडली काम होते हैं, लेकिन जैनकेन की वजह से जो मैम आप ट्रेनिंग करके आई, आपने बच्चों को इतना अवेयर किया, जिसकी वजह से बच्चों में अवेयरनेस इतनी आई कि वो गार्बेज को डिस्ट्रीब्यूट करना सीख गए कि नीले कूड़ेदान में हमें क्या डालना है, हरे कूड़ेदान में हमें कैसा वेस्ट डालना है। ये तो बच्चों का है, बच्चे भी काफ़ी अवेयर हुए हैं कि बच्चों को ये समझ में आया कि अगर हमारी पृथ्वी को हमें आगे सेव करना है अपने लिए तो हमें कैसे और क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे छोटे से लेवल से अगर बच्चों में ये चीज़ आई कि अगर हम शुरू करेंगे छोटे से लेवल से तो हम आगे जाके उसको बड़े लेवल पे कर सकते हैं। मैम थैंक यू मैम जो इसके लिए इनवाइट किया। मैम सबसे बड़ी बात कि जो मेरे यहाँ ये क्लाइमेट चेंज के लिए मैम चुनी गई और ट्रेनिंग करी, तो इसके बाद हम लोग इतना अवेयर नहीं थे अपने ये पर्यावरण की तरफ। जो मैम ने गीला कचरा, सूखा कचरा, स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना, कंपोजिट पिट जिससे हरी खाद बनना, तो ये चीज़ों के प्रति पानी की बचत करना। अब ये जो मैम ने यहाँ पे करवाया, मैंने समाज में और अपने घर में भी ये लागू कराया है कि जैसे घरों में गाड़ियाँ धुल रहे हैं, कंटिन्यू पानी चल रहा है तो पानी की इतनी ज़्यादा वेस्टिंग होती थी, तो हम लोग इससे जागरूक हुए हैं कि मतलब हम अधिक से अधिक पौधे लगाएं जिससे हमारे क्लाइमेट जो पर्यावरण में है तो ऑक्सीजन की मात्रा कमी हो रही है, तो उसको हम पूरा करने के लिए हम सबको अवेयर कर रहे हैं कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं, पानी की बचत करें, कपड़े उतने ही खरीदें कि जितने हमें आवश्यकता हो, फिजूल में कपड़े ना खरीदें, तो ये हमारे पर्यावरण के लिए घातक है। जैसे हमारे यहाँ जो क्लाइमेट की मैम है
तो ये पन्नी और ये कागज और जो ये गीला कचरा होता है विद्यालय में, एक कंपोजिट पिट में डलवा के कि वो पौधों के लिए एक जैविक खाद के रूप में यूज़ में आ रहा है। तो हम तो अपने घर में भी लागू करें कि फर्जी की जो फालतू में लाइट्स जला करती हैं उनको जब ज़रूरत हो तभी जलाएं। फैंस हैं जब हमें ज़रूरत हो तभी मतलब जलाएं, इसके अलावा ना जलाएं। तो और ये नहीं कि चलता हुआ छोड़ दें। तो हम अपने बच्चों को भी काफ़ी कुछ सीखने को बच्चों को मिल रहा है। और विद्यालय में क्या, प्रत्येक हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। विद्यालय में साफ़ सफाई से काफ़ी हो रही है। और कहने मतलब जो फजूल का कूड़ा इधर उधर बच्चे डालते थे वो भी सब सुधार हो रहा है। काफ़ी कुछ इससे सुधार देखने को मिलता है। और प्रत्येक छात्र इन छात्रों से भी सीख रहे हैं। क्लाइमेट चेंज पे जो भी प्रोग्राम चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लगा जब ये प्रोग्राम चलाया गया। और इसके लिए जो है मैम ने यहाँ पे पिट भी खुदवाई और जो डिकम्पोज होने के लिए सारे जो चीज़ें डिकम्पोज होने उस पर डलवाई गई जिससे वो डिकम्पोज हो जाए। और जो पॉलीथीन वगैरह जो नहीं सब सकती उनको हम डस्टबिन में भरकर बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। और काफ़ी साफ सफाई के साथ में जो है बच्चों को काफ़ी अच्छा संदेश गया है कि प्रांगण को कैसे साफ सुथरा रखें, हमें कैसे पर्यावरण को बचाना है, ठीक है। और इस पर्यावरण बचाने के साथ साथ में अगर हम लोग कुछ वेस्ट मटेरियल जलाते हैं तो उससे कौन कौन सी गैसें प्रोड्यूस होंगी, ये सारा बच्चों को बताया गया जिससे पर्यावरण हमारा जो है साफ स्वच्छ बना रहे। जो गैसें ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, वो गैसें कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें या मोनोऑक्साइड जैसे गैसें ना बढ़ सकें। इस पर काफ़ी अच्छा मैम ने काम किया और हमें जो सहयोग हो सका। तो आज क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप चैलेंज प्रोग्राम में लीडर बनकर तुमने क्या अनुभव प्राप्त किया? कचरे को कम करना सीखा और पंखे चल रहे हो या पानी बह रहा है वेस्ट हो रहा उसको कम करना सीखा। कंपोस्ट पिट को बनवाया, गीला कचरा उसमें डलवाया और पानी का भी कम यूज हुआ। मुझे क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप कार्यक्रम में लीडर के रूप में चुना गया है और हमने कंपोस्ट पिट में गीला कचरा और यानी सूखा कचरा अलग किया गया है। चॉकलेट और टॉफ़ी के रैपर अलग फेंके गए हैं और जो हमारे कंपोस्ट पिट में गीला कचरा बना है उससे हम लोग खाद बनाएंगे और हरे भरे पेड़ पौधों में डालेंगे। मुझे क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप के कार्यक्रम लीडर के रूप में चुना गया। मैंने जलवायु परिवर्तन के बारे में जाना, ग्लोबल वार्मिंग की भी जानकारी ली। फिर हम लोगों ने जासूस बनकर परिवहन, पानी, बिजली, कचरे के बारे में आंकड़े इकट्ठा किए। फिर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हम लोगों ने सूखा कचरा, गीला कचरा को अलग किया, कचरे को कम किया, कंपोस्ट पिट खुदवाया, प्लास्टिक का प्रयोग कम किया। विद्यालय के अन्य छात्रों को जागरूक करने के लिए नाटक, चार्ट, बुलेटिन बोर्ड, सेल्फी पॉइंट, स्लोगन आदि बनाए। मुझे क्लाइमेट चेंज के कार्यक्रम में चुना गया है और हमने कचरे को अलग अलग डस्टबिन में रखा। गीला कचरा हरे डस्टबिन में, सूखा कचरा नीले डस्टबिन में डाला और कचरा अलग और गीला कंपोस्ट पिट भी हम लोगों ने खोदा जिसमें हम लोग गीला कचरा डालते हैं, जैसे कि मतलब रसोई घर का छिलका, गीले कचरा, फल के छिलके डाला। और मैंने साइकिलें काउंट की, पंखे काउंट किए, बल्ब काउंट किए और पानी जितनी टोटी जितनी टपक रही थी उनको भी हम लोगों ने उनमें का पानी निकाला कि कितना पानी हमारा टपक जाता है। आपके विद्यालय में जो जनकन क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप प्रोग्राम चल रहा है उसके विषय में अपने अनुभव साझा करें हमारे साथ। It's a very good program. Namita ma'am has prepared very well. All the students are participating in a very confident way, and I feel that a lot of changes have come in my school.
The school was clean, but now it's cleaner than before. And the students are taking part in reducing the garbage. They are distributing each thing in a very good manner, and the employees are also supporting her. And I feel that I have also changed in a very good manner. I have inspired my kids at home that they should use electricity in a very improvised manner. And whenever I try to inspire them, I give example of Namita ma'am, that she is telling stories, she is telling poems, she is taking other examples of skit and other programs like poem singing. And sometimes I feel that the citizens of the society should also cooperate her, help her in this program. And I request to government that they should make more initiatives to improve this program in a very good manner. विद्यालय में चल रहे जनकन क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप प्रोग्राम के लीडर बच्चे विद्यालय के प्रधानाध्यापक से कार्यक्रम के विषय में, कार्यक्रम का विद्यालय पर क्या प्रभाव पड़ा, इस विषय में जानकारी लेते हुए। सर, आपके विद्यालय में जनकन क्लाइमेट चेंज के कार्यक्रम से आपको क्या प्रभाव मिला? ये आप अपने अध्यापक के निर्देशन में जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। और इससे एक प्रभाव ये मेरे जीवन में पड़ा कि मैंने ये देखा कि मेरे स्कूल में गंदगी पहले बहुत होती थी। मैंने जब आपने प्रोग्राम शुरू किया तो मैं इससे प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के बाद सबसे पहले तो मैंने ये तय किया कि स्कूल के अंदर जो डस्टबिन रखे हुए हैं उनमें जो कचरा है, जैसे पॉलीथीन है, उसको अलग डाला जाए, फल के छिलके हैं वो अलग डाले जाएं, पत्तियां हैं वो अलग डाली जाएं। इससे कंपोस्ट खाद हम तैयार कर लेंगे जो हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। इससे कार्बन का उत्सर्जन जो है नगण्य हो जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। और ये हमने किया भी। मैंने यहाँ पर कंपोस्ट खाद के लिए गड्ढे खुदवाए, और जिसमें बच्चे जो साप्ताहिक फल वितरण होता है उसके छिलके डालते हैं, रसोइया सब्जी के छिलके भी उसी में डालती हैं, और इससे कंपोस्ट खाद तैयार हो रही है। उसमें सूखी पत्तियां भी डाली जा रही हैं, और मैंने मना कर रखा है कि इसमें पॉलीथीन या गिलास और इस तरीके का कचरा मत डाला जाए, ताकि हमारी जो खाद तैयार हो रही है स्वच्छ जैविक खाद तैयार हो सके। दूसरा ये है कि हमने जब इस गंदगी को ख़त्म करने के लिए एक और विचार सोचा कि इतना जल्दी कैसे सफाई हो सकती है, तो मैंने सफाई कर्मी की भी व्यवस्था कर ली। व्यवस्था की क्या, मैं आइए चलिए मैं अब आपको अपने पूरे विद्यालय की एक झलक दिखाती हूँ।